राम सत्यव्रत धर्म सब कर शीलु सनेऊ। संकट सहत सकोच बस कहीं जो आय सुदेहु लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय सीताराम मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोचवश संकट से रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुनीता ने पोला की नयन भरी वारी। बोले भरत धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता समय आपू। कुल गुरु समय हित माय न बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु आप हमारे पिता के समान प्रिय हैं, पूज्य हैं और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु। ज्ञान अम्बुन दिया पनु आजु। शिशु सेवक आयसु अनुगामी। जानी मोह सिक दे स्वामी। विश्वामित्र आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। यही समाज थल बूझवरा और मौन मलिन में बोलब और। छोटे वदन कहूँ बड़ी बाता। क्षमा वितात लखी बाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मोह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वारथ ही विरोधु। बेरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म में बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में और स्वार्थ में विरोध है। वैर अंधा होता है और प्रेम का ज्ञान नहीं रहता। राखी राम रूख धर्म वृतु। पराधीन मोहि जान। सबके सम्मत सर्वहित करहि प्रेम पहचान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीताराम मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अतः मुझे पराधीन जानकर मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख धर्म और व्रत सत्य को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत वचन सुनी देखी स्वभाव। सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे। अरथु अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जो मुख मुकुर मुकुरून पानी। गही न जायस अद्भुत वाणी। भूप भरत मुनि सहित समाजू। गे जह विबुध कुमुद द्विज राजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की है अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुनी सुधि सोच विकल सब लोगा। मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुर गति देखी। न राखी विदेह स्नेह विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच में व्याकुल हो गए, जैसे नए जल के संयोग से मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। देवताओं ने
पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी की दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगति मय भरतु निहारे, सुर स्वारति हरि हिय हारे। सब को राम प्रेम मय पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। राम स्नेह सकोच वस कह सचो, राम स्नेह सकोच वस कह ससोच सुर राजू। रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नाहित भयउ काजु लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीताराम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच रचो, नहीं तो काम बिगड़ा। सुरन सुमरि शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। फिर भरत मति करि निज माया, पालु विबुध कुल कर छल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फिर दीजिए, छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। लो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।